IMF की उस रिपोर्ट का तस्करा कर रहे हैं जिसे इस हफ्ते बिलाखिर वजारत ख़जाना ने पब्लिक किया। बड़ी इंटरेस्टिंग उसके अंदर फाइंडिंग्स हैं और ब्रेक से पहले जो हम जिक्र कर रहे थे वजूहात का भी, और ख़ास करके आपने जो जुडिशरी है, पुलिस है और पब्लिक प्रोक्योरमेंट है उसका जिक्र किया, और ये ख़ास करके जुडिशरी का भी बड़ा इन्होंने एक्सप्लिसिटली इसमें जिक्र किया है। और मेरे ख्याल में अगेन ये वो तमाम हकायक हैं, अगर जिन लोगों को थाना कचहरी से वास्ता पड़ता है, आपको भी आजकल वैसे पढ़ रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वो भी इस्लामाबाद में स्टिल यू कुड कंसिडर के जी कैपिटल में बैठे हैं तो शायद कदरे हालात बेहतर हैं। जो दूर दराज इलाकों में बैठे हैं इंसाफ के लिए अगर आपको जाना पड़े तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल है। तो IMF ने यहाँ पर एक काम तो खैर हमें पता भी था, बट एक काम तो उन्होंने किया कि ऑनेस्टली जो पाकिस्तान के गवर्नेंस के जो मसाइल हैं, करप्शन क्यों होती है, उसको आइडेंटिफाई तो ठीक किया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से एड्रेस करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, IMF का काम आइडेंटिफाई करना है, वो आपको सिफारिशात भी दे देगा, इंप्लीमेंट हमने करना है। और जिस तरीके से इस रिपोर्ट को पब्लिश करने में रेजिस्टेंस आई है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा हाई होप्स नहीं है कि इसकी सारी जो सिफारिशात हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, क्योंकि ये जो कैप्चर है ना एलीट का, और जो ग्रुप्स एलीट के जो डिफाइन किए हुए हैं, जो सबको पता है, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। एलीट्स में कौन कौन आता है? पार्लियामेंट आती है, पार्लियामेंटेरियंस, आपके तमाम सियासतदान, जुडिशरी, उसमें गवर्नमेंट के एग्जेक्टिव्स, ब्यूरोक्रेसी, उसमें आर्म फोर्सेस, उसमें मीडिया, और उसमें जो सातवां ग्रुप होता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट का होता है। हम जो मीडिया होते हैं, मुझे अब याद नहीं, हमने इस पर जिक्र भी किया था किसी जो एक रिपोर्ट थी कि मीडिया जो है उसको यूज किया जाता है। यस, ठीक है, मीडिया टूल होता है कि ये जो जितने भी वेस्टेड ग्रुप्स हैं जिनका भी हमने नाम लिया, ये इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं, ये फिर अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको फॉरवर्ड करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल, और मीडिया रेडीली अपना शोल्डर बहुत सारे केसेस में, और ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया भर में ये वाले जो इश्यूज हैं वो ऐसे। अच्छा, इसमें जुडिशरी के हवाले से कुछ और जो कमेंट थे, लेकिन कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आपने चूंकि जुडिशरी का जरिए मैंने कुछ 6 ऐसे नॉन पॉलिटिकल इसके अंदर से मैंने निकाले हैं कोट्स जो रिपोर्ट के अंदर, मैं इसको पढ़ना चाह रहा हूँ, इसमें 1-2 मिनट लगेंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के आपको पता है कि अब देखिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी थी, उसका काम था पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी लेके आना, वो सरमायाकारी नहीं ला सकी, ये एक फैक्ट है। तो हम SIFC को ब्लेम तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन अगर जो आप IMF की रिपोर्ट पढ़ें तो क्यों पाकिस्तान में जो गैर मुल्की या लोकल इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं हो रही। इसके अंदर जो जुमला मैं रिपीट कर रहा हूं जो रिपोर्ट के अंदर से मैंने लिया है कि while short term trends reflect an upturn in foreign direct investment in पाकिस्तान के शॉर्ट टर्म में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मामूली सी बेहतरी आई है। The willingness of domestic and foreign firms to enter into contracts or make long-term capital investments have been undermined by concerns over vulnerabilities to corruption of judicial institutions। वो कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में तो पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में कुछ इजाफा हुआ है मामूली, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो गैर मुल्की सरमायाकारी लोकल इन्वेस्टर नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उनके खदशात हैं कि जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन उनके अंदर जो करप्शन है उससे उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मुतासिर हो सकते। तो अदलिया इंसाफ, अदलिया का मतलब इंसाफ जब नहीं होगा, जब आपको पता होगा कि आप ब्राइब करके केसेस भी रजिस्टर करवा लेंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ कर लेंगे, और आप कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म भी करवा लेंगे, अपनी फेवर में फैसले भी ले लेंगे, तो फिर ना मुल्की ना गैर मुल्की सरमायाकार जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। तो SIFC हो या ना हो, कोई भी आप बड़ा इदारा बना ले, तो फिर जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक नहीं है, टैक्सेशन आपकी ठीक नहीं है, एनर्जी आपकी ठीक नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर आपके इश्यूज हैं, तो फिर कौन सरमायाकारी करेगा। तो एक इदारे को मेरा ख्याल कामरान इस पर ब्लेम करना दुरुस्त नहीं। फिर दूसरी बात जो एक बढ़िया है, जब हम एलीट्स की बात करें, एलीट कैप्चर की, एक और सेंटेंस इसी रिपोर्ट से, द इंटरप्ले बिटवीन पैट्रोनेज पॉलिटिक्स, पॉलिसी मेकिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। कि ये जो एक नेक्सस बना हुआ है, पैट्रोनेज की जो पॉलिटिक्स होती है, फिर उसकी वजह से एक पॉलिसी बनती है, जैसे शुगर की पॉलिसी ले लें, गंदम की पॉलिसी ले लें, या कोई ले लें, और फिर जो इन्वेस्टमेंट उससे रिलेटेड होती है, फिर उससे जो अवाम का एतमाद है वो खत्म हो जाता है। तीसरा एक और जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके अंदर जो हमसे रिलेटेड है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के हवाले से, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून तो आ गया, क्या इंप्लीमेंट हुआ? नहीं हुआ। इसके अंदर IMF क्या कह रहा है? Implementation of the right to information law has largely not succeeded in changing the information practices of government, nor established an effective means for individuals to request data and actively participate in monitoring government actions। कानून बना देना एक चीज है, कानून पे अमलदारी दूसरी चीज होती है, और हुकूमत
बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार नहीं होती। ओके, और क्विकली एक जो और चीज़ है, देखें इसमें हम पहले भी आपको पता है फैटिफ की लिस्ट में रहे हैं। अगर इस तरीके से करप्शन हो रही हो तो फिर करप्शन के नतीजे में फिर बाकी जो क्राइम है वो भी होते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग अनदर इज अ सीरियस इशू। मनी लॉन्ड्रिंग भी आता है। एक जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है कामरान, ये भी अगेन फ्रॉम द रिपोर्ट, the replications for corruption related offences are viewed as arbitrary and subject to negotiation among elite actors। कि हमारे पाकिस्तान का जो एलीट है वो जब कोई करप्शन रिलेटेड वो कोई काम उसका वो कर लेता है, कोई जुर्म, कोई करप्शन के हवाले से कोई चीज होती है, तो वो समझता है कि ये मामला मैं मुज़ाकरा से बातचीत से हल कर लूंगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जुमला है और ये रिफ्लेक्शन है हमारी पूरी सोसाइटी की। एक और वजह ये भी है कि हमारे यहाँ जो इदारों की पॉलिटिसाइजेशन है, देखें इसका एक काउंटर व्यू ये भी है कि हमारे यहाँ पूरी दुनिया में देखें कहीं ना कहीं करप्शन तो हो ही रही होती है, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे यहाँ जो वेल्थ क्रिएशन जो है उसको भी गुनाह समझा जाता है। तो फिर एक परसेप्शन ये बनती है कि जब तक अगर आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, जब राइट क्वार्टर्स में आपका पहुंच नहीं होगी तो आपके लिए वो बिजनेस को एक्सपैंड करना, बिजनेस को चलाना भी आसान है। तो ये भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, ऊपर भी और इसको पॉलिटिकली हमारे यहाँ होता रहा है ना कि इस्तेमाल होते रहे हैं लोग। अगर किसी के खिलाफ नैब देखें, मतलब खुद बाद में लोगों ने एडमिट किया कि ज्यादा। आपने नैब का जिक्र किया, हाँ। आपने इंस्टीट्यूशंस का जिक्र किया, इसके ऊपर भी एक जुमला सुन लीजिए जरा, उसके बाद फिर इसको कंक्लूड करते हैं डिस्कशन को। करप्शन वल्नरेबिलिटीज कॉज्ड बाय इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस आर कंपाउंडेड by legal and organizational arrangements that create privileges and exemption from accountability। ठीक है, अब नैब के कानून का उन्होंने रेफरेंस दिया इस रिपोर्ट के अंदर कि जो नैब का कानून है इसमें जुडिशरी और इसमें जो आर्म फोर्सेज है वो नैब के प्रीव्यू में नहीं है। क्योंकि जब आप यहाँ पे एग्जम्पशंस क्रिएट करते हैं तो फिर जब एक इदारे के लिए एक कानून और दूसरे इदारे के लिए दूसरा कानून, उससे भी वल्नरेबिलिटीज जो है करप्शन रिलेटेड बढ़ती है। और क्विकली जो है ना ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला इशू, मनी लॉन्ड्रिंग वाला इशू इसकी इंप्लीकेशंस हो सकती है। देखिए इसमें पाकिस्तान में बड़े माजी में पॉलिटिकल केसेस होते रहे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, उसमें उनके इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है इस रिपोर्ट के अंदर कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो इन्वेस्टिगेशन होती रही हैं उसके ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते रहे हैं, और जब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है खासतौर पर पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस में, तो फिर लोगों का जो ट्रस्ट होता है वो कंप्रोमाइज होता है, वो अंडरमाइन होता है उनका ट्रस्ट, और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कंप्रोमाइज हो जाती हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक चीज, दूसरा ने कहा कि जो करप्शन रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग है उसके हवाले से पाकिस्तान में रिस्क बहुत ज्यादा है। अब जो करप्शन का वो सारा पैसा पाकिस्तान में तो नहीं रख रहा, वो फिर बाहर लेके जाता है, वो ज्यादातर केसेस में बाहर लेके जाके उसको रेमिटेंस के तौर पर जो है वो पाकिस्तान वापस ले आता है। तो वो पैसा जो एक करप्ट आपने प्रैक्टिस से बनाया उसको आप बाहर ले गए, बाहर से वापस उसने आप वाइट चैनल से अंदर ले आए 1-1.5% कॉस्ट के ऊपर। तो उसने कहा इस वजह से पाकिस्तान में जो करप्शन रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग उसके हाई चांसेस है, एक ये चीज। और एक और जो पनामा लीक्स के बाद एक बेनिफिशियल ओनरशिप का एक रजिस्ट्री बनानी थी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, नाज़रीन उसके हवाले से भी एज सच कोई प्रोग्रेस नहीं है। और जो IMF की रिपोर्ट है इसके अंदर ये कमेंट है कि SCCP अभी तक इस रजिस्ट्री को नहीं बना सका, और बेनिफिशियल ओनर जो इन्फॉर्मेशन आ भी रही है SCCP के पास उसको उसके हवाले से जो पब्लिक है उसको एक्सेस नहीं है। तो अगर ओवरऑल इस रिपोर्ट को देखा जाए और डिस्कशन आज के दिन लिए तो हम कंक्लूड कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर आइंदा स्टोरीज भी होंगी, हम कल भी इस पर बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ और भी एंगल्स हैं इस रिपोर्ट के अंदर। एक चीज ये जरूर है कि ये जो रिपोर्ट है ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर चार्जशीट नहीं है। ये जो रिपोर्ट है ये पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर चार्जशीट है, और आज से नहीं है 1947 से लेकर आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, और सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, इसमें पाकिस्तान का एलीट शामिल है, इसमें पाकिस्तान का सरमायादार शामिल है, इसमें पाकिस्तान की अदलिया शामिल है, इसमें पाकिस्तान के तमाम अहम इदारे जो रियासत के सतून है वो शामिल है, और मीडिया जो माजी में कंप्रोमाइज करता रहा और उसको कंप्रोमाइज करने पे फोर्स भी किया जाता रहा, उसका रोल भी इफेक्टिव नहीं है। और जो सबसे अहम बात, जो एक मूविंग चीज है इस रिपोर्ट के अंदर, वो ये है कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोट है इस रिपोर्ट के अंदर। वो रिपोर्ट जो IMF ने लिखी है, जो गैर मुल्की थे, जिसको पाकिस्तान के निज़ाम को उस तरीके से नहीं पता था, जो पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स को शायद नहीं जानते थे, उन्होंने पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर का जो कोट है वो उन्होंने रिपोर्ट में डाल दिया है कि उन्होंने करप्शन के बारे में क्या कहा था और हमने क्या किया। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को जारी रखेंगे। स्टे विद अस।